हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको करा रहे हैं प्रश्नावली 6.2 क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हम करा चुके हैं। अगर वो आपने अभी तक नहीं किए हैं तो कॉर्नर में आई बटन है, उसे दबाकर आप क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक कर सकते हैं, या वीडियो के अंत में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां से भी क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक कर सकते हैं। तो यहाँ हम करा रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक। और क्वेश्चन कराने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट हो जाए, तो बेसिक कंसेप्ट के क्रम में आपको हम बताएंगे सबसे पहले थ्योरम 6.1 और थ्योरम 6.2। जैसा कि आपको मालूम है, इसमें एक ट्रायंगल होता है, यानी त्रिभुज होता है। मान लीजिए ए बी सी, और ये एक लाइन होती है डी ई। अब ये देखिए दो बातें होती हैं। 6.1 को जिसे हम थेल्स प्रमेय कहते हैं, तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि अगर डी ई पैरेलल है बी सी, यानी कि डी बी सी के समांतर है, तो क्या होता है, ए डी बटे डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन बी सी। ठीक है, ये प्रमेय क्या है 6.1, यानी थेल्स प्रमेय। और थेल्स प्रमेय का जो विलोम है वो क्या, जरा समझेंगे। थेल्स प्रमेय का जो विलोम है वो ये है कि अगर ए डी बटा डी बी इज इक्वल टू है ए ई अपॉन ई सी, यानी कि इसका और इसका रेशियो सेम है, तब डी ई समांतर है बी सी। ये जो दो डंडे हमने लगाए ऐसे टेढ़े टेढ़े, ये समांतर का चिन्ह होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। अगर आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई तो समझ लो क्वेश्चन समझ में आ गए। तो लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या है इसको हम देखते हैं। तो क्वेश्चन बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, पहले पढ़ लेते हैं इसको। देखिए, आकृति 6.21, ये आकृति 6.21 है। क्रमशः ओ पी ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी। देखिए ये बिंदु ए बी सी है, किस पे, ओ पी ओ क्यू और ओ आर पे। इस प्रकार है कि ए बी पैरेलल पी क्यू। ए बी ये वाली पैरेलल किसके है, पी क्यू। चलिए पहले हम इसी का हिसाब किताब कर लेते हैं। यानी कि ये है, देखिए ट्राइंगल पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू में क्या है, ए बी पैरेलल है पी क्यू, राइट। तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि अगर पैरेलल हो तो रेशियो सेम होगा। तो रेशियो हम सेम कर देते हैं, क्या होगा, ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ए पी। होगा कि नहीं होगा, सेम। अब देखिए, अब इधर आ जाइए, और क्या दे रखा हमें, ए सी, यानी दिस ए सी पैरेलल पी आर। तो भैया ये कौन से ट्रायंगल में है, अब लेंगे हम ट्रायंगल पी ओ आर में। इसमें क्या है, देखिए ए सी पैरेलल है किसके, पी आर। ऐसा है तो हम क्या करेंगे, वही करेंगे जो पहले किया था। क्या किया था, ओ सी अपॉन सी आर, यानी इनका रेशियो किसके इक्वल होगा, ओ सी अपॉन सी आर इज इक्वल टू होगा ओ ए अपॉन ए पी। बोलो यस नो, होगा। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखो, जरा ध्यान से देखिए, राइट सेम है, इसे हम इंग्लिश में लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। आप हिंदी में लिखिए समीकरण 1 में 2 से। तो देखिए यहाँ पर राइट सेम है तो लेफ्ट सेम होगी। ठीक, ये वाली बात जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आज सीख लो। ये अगर राइट हैंड साइड सेम होती है दोनों की, दो इक्वेशन की, तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो जाती हैं, और लेफ्ट हैंड साइड सेम होती हैं तो राइट हैंड साइड भी सेम हो जाती हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू क्या है, ओ सी अपॉन सी आर। तो भाई थेल्स प्रमेय का जो विलोम है, यानी कि 6.2 जो है, वो क्या कहती है कि अगर ऐसा है तो इसलिए बस ये लाइन लिख देनी है आपको। क्या हो जाएगा, बी सी पैरेलल क्यू आर। हो गया प्रूव्ड, इसे इंग्लिश में लिख दो प्रूव्ड, बस ये प्रूव्ड हो गया। इतनी सी प्रमेय है ये। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर पूरा लिख सकते हो थेल्स प्रमेय के विलोम से। क्या लिखोगे, थेल्स प्रमेय के विलोम से, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, यहाँ लिख दोगे तो। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखोगे, थेल्स प्रमेय से या प्रमेय 6.1 से। यहाँ भी थेल्स प्रमेय से या प्रमेय 6.1 से लिख दो तो बढ़िया है, ना भी लिखो तो काम चल जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लीजिए ये आ गया क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, मज़ेदार क्वेश्चन।
तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है जरा देखेंगे। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए, तो प्रमेय 6.1 का मतलब है थेल्स प्रमेय, जो अभी हमने आपको बताई थी पीले कलर से सबसे स्टार्टिंग में, वही है। एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को संधिभाजित करती है। तो यदि याद कीजिए कि आपने इसे कक्षा 9th में भी सिद्ध कर चुके हैं, तो ये वाली बात हम समरूप की हेल्प से 9th में भी प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम थेल्स प्रमेय की हेल्प से प्रूव करेंगे। देखिए, आप देखिए ये प्रूफ होने वाला है। तो देखें, तो मैं कलर इसका, चलिए वाइट ले लेता हूँ कलर। तो यहाँ पर देखिए, इसी के लिए हमने पहले एक त्रिभुज बना दिया। तो इसमें कहा तो है नहीं कौन सा त्रिभुज, तो हम अब अपनी मर्जी से ले लेते हैं कोई अच्छा सा त्रिभुज। लीजिए, हमने एक त्रिभुज ले लिया है। क्या नाम दे भाई, ए बी और सी, ये त्रिभुज दे दिया हमने। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में एक भुजा का मध्य बिंदु लीजिए, एक मध्य बिंदु ले लिया हमने इसका, ये ले लिया डी, डी हो मध्य बिंदु। मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, अब देखिए यहाँ से होकर हम बी सी के समांतर एक लाइन खींच रहे हैं ऐसे, ये काट दिया इसने ई पे। ठीक है, तीसरी रेखा भुजा संधिभाजित करता है, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को संधिभाजित करता है। तो अब हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों जो है आपस में बराबर है, यानी ई जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है। तो सबसे पहले हम देखिए लिख देते हैं क्या दिया हुआ है इसके अंदर, गिवन यानी दिया है, क्या दे रखा है कि डी जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है। क्या है, डी ए बी का मध्य बिंदु, ये हमें दिया हुआ, ये हमने लिख दिया। ठीक है, और हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूफ टू प्रूफ यानी कि सिद्ध करना। टू प्रूफ का मतलब है सिद्ध करना कि ई जो है वो ए सी का मध्य बिंदु, ये हमें प्रूफ करना, मध्य बिंदु। तो लीजिए, अभी प्रूफ हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, अब जरा ध्यान से समझेंगे। मध्य बिंदु से तीसरी भुजा के समांतर, चूंकि डी ई पैरेलल है किसके, बी सी, तो किससे, थेल्स प्रमेय से, किससे, थेल्स थ्योरम, यानी थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स थ्योरम क्या कहती है कि ए डी अपॉन डी बी, आप इसे आधार आनुपातिक प्रमेय भी कह सकते हैं। ठीक है, थेल्स प्रमेय को ही हम आधार आनुपातिक प्रमेय भी कहते हैं हिंदी में, ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, ये हो गया। अब जरा ध्यान से देखना, परंतु क्या लिखेंगे, परंतु क्या है, ए डी इज इक्वल टू डी बी, बोलिए यस नो, क्योंकि डी जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है, तो ए डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी बी। अब जहाँ ए डी लिखा है उसके स्थान पर डी बी लिख लीजिए, इसलिए ए डी के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, सुंदर सुंदर डी बी लिख दिया, लीजिए डी बी। अब देखिए प्रूफ होने वाला है, बस ये हुआ। देखिए डी बी से डी बी कटा, कैंची गुणा कर दो, यहाँ पे 1 बचा, कौन सी गुणा करनी है, कैंची। अब देखिए ये आ गया ए सी इज इक्वल टू ए ई, लो जी प्रूफ हो गया। ये तो प्रूफ करना, ए ई सी इज इक्वल टू ए ई का मतलब क्या हो गया, ई सी इज इक्वल टू ए ई का मतलब हो गया ई जो है, इसलिए ई ए सी का मध्य बिंदु, ए सी का मध्य बिंदु, ये प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे ये आ रहा है, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 8। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, तो पहले मैं इसमें लेता हूँ रेड कलर। देखिए, प्रमेय 6.2 का प्रयोग, उसमें किसका प्रयोग करा था हमने, 6.1 का, यानी थेल्स प्रमेय का। इसमें 6.2 का प्रयोग करना है। प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। लो जी, पहले इसका मैं चित्र बना देता हूँ। देखिए ये बन गया चित्र, ये है ए, ये बी, ये सी। क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु, आपका ये मध्य बिंदु दे रखा, क्या दे रखा, मध्य बिंदु, यानी कि डी जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है,
ई जो है ए सी का मध्य बिंदु, इसको हमने मिला दिया। हमें ये प्रूव करना है कि डी जो है बी सी के समांतर। तो पहले इसको लिख लें। अब देखिए सबसे पहले लिख देते हैं, दिया है, हिंदी में लिख देता हूँ, आप इंग्लिश में लिख सकते हो, गिवन डैट दिया है। क्या दे रखा है कि डी ए बी का मध्य बिंदु, डी ए बी का मध्य तथा ई ए सी का मध्य बिंदु, ए सी का मध्य बिंदु, ये हमें दे रखा। ठीक है, बिंदु पे ये मात्रा ले, डी ए बी का तथा ई ए सी का मध्य बिंदु सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें? सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी? सिद्ध करना है कि डी ई समांतर है किसके? बी सी के। लो अब प्रूफ कर देते हैं। चूंकि डी ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, क्या डी ए बी का मध्य बिंदु है, तब बताओ क्या होगा? ए डी इजिकल टू हो जाएगा डी बी। बोलो होगा या नहीं? हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था। देखिए जब भी कोई मिड पॉइंट होता है तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। इसको प्यार से उठा के बटे में ले आना। कैसे लाना? प्यार से उठा के ऐसे, तो यहाँ पर बन रह जाएगा। इक्वेशन आ गई फर्स्ट। बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे पुनः कि जो ई है, ई ए सी का मध्य बिंदु, किसका बिंदु है? ए सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, जब ई ए सी का मध्य बिंदु है तो फिर भी यहाँ भी वही बात लिखेंगे हम। यहाँ मैं थोड़ा दूसरा कलर का ले लेता हूँ, नीला ले लेता हूँ। देखिए तो क्या हो जाएगा? ए ई इजिकल टू ई सी, तो फिर वही काम करना जो अभी हमने किया था। ए ई अपॉन ई सी इजिकल टू कितना हो जाएगा? 1। अभी हमने एक बात बताई थी कि अगर दो इक्वेशन में लेफ्ट सेम है तो राइट सेम हो जाएगी, और राइट सेम है तो लेफ्ट सेम हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में राइट सेम हो गई तो लेफ्ट सेम हो जाएगी। तो वहाँ क्या लिखेंगे? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या हुआ? ए डी अपॉन डी बी इजिकल टू ए ई अपॉन। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें तो लिखा है कि 6.2 का प्रयोग करना, आपने इसका तो कहीं करा नहीं। तो लीजिए आपका इंतजार खत्म, अब इसका प्रयोग हो जाएगा। और 6.2 फिर भी हमसे कहती है कि अगर ऐसे अनुपात हो, कोई रेखा उसको ऐसे अनुपात कर रही है तो वो समांतर होती है। इसलिए बस लिख देंगे डी ई समांतर बी सी। प्रूफ हो गया। लेकिन इसके लिए आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे लिख देंगे चूंकि। क्या लिखेंगे? कि अगर कोई रेखा के त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, यानी प्रीमियस 6.2 का स्टेटमेंट चाहो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है, ना भी लिखोगे तो नंबर नहीं कटे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये और भी बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? ए बी सी डी एक समलंब है। तो भाई समलंब किसे कहते हैं पहले तो ये बता दो मुझे। तो समलंब किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसका एक युग्म समांतर, दो युग्म होते हैं, ठीक है, एक युग्म समांतर, उसे हम समलंब कहते हैं। तो लो जी एक मैं समलंब बना देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये सुंदर सा समलंब मैंने बना दिया है, नज़र ना लगे इसको किसी की। ये हो गया ए, और ये बी, और ये सी, और ये डी। ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डी सी की, यानी कि ये दोनों जो है समांतर है। ठीक है, इसके विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिष्ठित करते हैं। विकर्ण किन्हें कहते हैं? ये ऐसे, इन्हें विकर्ण कहते हैं जो अभी मिला रहा हूँ मैं। ये डी बी और ए सी क्या है? इसके विकर्ण है। और कहाँ पे काट रहे हैं? ये ओ पे काट रहे हैं। तो दर्शाइए कि ए ओ अपॉन बी ओ, ए ओ ये वाला ए ओ अपॉन बी ओ इजिकल टू सी ओ अपॉन ओ डी। ठीक है, तो इसे कर देते हैं। इसके लिए हम इसमें थोड़ी सी
रचना करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे हम, ओ के ओ से होते ही हम एक ये समांतर लाइन खींच देते हैं। तो मैं इसका कलर थोड़ा अलग ले लेता हूँ। देखो जब भी रचना करें तो उसे डॉट लाइन से लिखें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये देखो मैंने रचना कर दी, ये आ गया ई। ठीक है, तो हमने इसमें रचना करी, क्या करा कि ओ ई पैरेलल ए बी एंड सी डी। ओ ई जो है हमने ए बी और सी डी के पैरेलल खींच ली। ए बी और सी डी आपस में पैरेलल पहले ही, तो हम इसको लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है वही बताओ जरा। हमें दिया है ए बी सी डी एक समलंब है, ए बी सी डी एक समलंब है, ये तो दिया समलंब, समलंब। अच्छा स्पेलिंग गलत हो गई, समलंब ये लिख दिया। देखिए ए बी सी डी एक समलंब, ये तो दिया हमें। और ए बी सी डी एक समलंब है इसलिए ये बात लिख सकते हो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ए बी पैरेलल डी सी। समलंब में क्या होता है, एक युग्म जो होता है वो पैरेलल होता है, शेष दूसरा युग्म कैसा भी हो सकता है। अब सिद्ध करना है, ये भी लिख लो। देखो क्या सिद्ध करना है, अगर ये चीज़ लिख लेते हैं थोड़ा अच्छा लगता है। तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, देखिए ये वाला सिद्ध करना है, ये यहाँ पे लिख दो। ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो थोड़ी सी रचना कर दी जाए इसे। रचना यानी कि जो काम एक्स्ट्रा होता है वो रचना कहलाती है। तो हम रचना क्या करी हमने, ओ ई पैरेलल ए बी एंड सी डी या डी सी। ठीक है, ये हमने रचना कर दी। लो जी अब देखो प्रूफ कर देते हैं इसको। प्रूफ अब देखो कैसे करेंगे प्रूफ। अब देखिए यहाँ पे ट्राइंगल यानी त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी यार ले लेते हैं। ठीक है, ए बी डी क्या है, ओ ई पैरेलल है किसके, ए बी के। बोलो है कि नहीं, ओ ई पैरेलल ए बी है तो थेल्स फ्री में लगा दो। इसमें क्या लगा दो, थेल्स फ्री में। तो क्या थेल्स फ्री में क्या होती है, डी ई अपॉन ई ए इज इक्वल टू डी अपॉन ई ए इज इक्वल टू डी ओ अपॉन ओ बी। लो जी लगा दी थेल्स फ्री। अब आपके मन में ये जवाब आ रहा होगा कि यहाँ और भी तो है ट्रायंगल, इधर भी तो लग सकती थी इस वाले ट्रायंगल में ए डी सी में। तो अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है तो आप ए डी सी में भी लगा सकते हो, प्रूफ तब भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब देखिए इसमें लगाएंगे इस वाले। अब इसमें देखना है हमें ऐसा कुछ करना है कि जिसमें डी और ई ए आने चाहिए। तो ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जिसमें दोबारा यही आ जाए। तो एक बार तो इसमें आ गया देखिए, और दूसरी बार इस वाले में ले लो। ठीक है, जिसमें दोबारा यही आ जाए, क्योंकि ये चीज़ हमें गायब करनी है। अब देखो त्रिभुज ए डी सी में, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। त्रिभुज ए डी सी में क्या, ए डी सी में ई ओ पैरेलल डी सी। जब ये पैरेलल है तो क्या होगा, फिर वही घटना होगी। देखिए डी ई अपॉन ई ए, हम देखिए ए ई अपॉन ई डी भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने इसे देख के बिल्कुल ऐसे लिख दिया जिससे हमें बाद में एक लाइन ना बढ़ानी पड़े। डी ई अपॉन ई ए इज इक्वल टू हो जाएगा ओ सी अपॉन ओ ए। अब आप इस बात में ध्यान रखें कि जब भी लें तो क्रम से लें। दिस अपॉन दिस लिया तो इधर दिस अपॉन दिस ही लेना पड़ेगा, यानी डी ई अपॉन ई ए लिया तो सी अपॉन ओ ए लिखना पड़ेगा। अगर आप ए ई अपॉन ई डी लोगे तो ए ओ अपॉन ओ सी लिखना पड़ेगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए लेफ्ट सेम है तो राइट सेम हो जाएगी, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। लेफ्ट सेम है तो राइट सेम हो जाएगी, यानी कि डी ओ अपॉन ओ बी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ ए। क्या प्रूफ करना था हमें, देखिए शायद हमें यही प्रूफ करना था। इसको ऐसा ले सकते हैं, ओ सी को हम सी ओ लिख सकते हैं। और अच्छा अभी कुछ कमी है तो ऐसा कर लेते हैं, पहले इसकी कैंची गुणा कर लेते हैं, फिर अपने हिसाब से सही कर लेंगे। लो जी कैंची गुणा होगी, डी ओ तो ऐसे रखा मैंने, और इधर आ जाएगा इनटू में कैंची गुणा का मतलब ऐसे करके,
ओ ए को हम ए ओ लिख सकते हैं और ओ सी को हम सी ओ लिख सकते हैं, बात एक ही होती है। अब क्यों लिख रहे हैं ये, हमें जो प्रूफ करना है उसे देख के हमने कर दिया। अब देखिए हमें ए ओ के बटे में क्या लाना है, ए ओ के बटे में लाना है डी ओ, ए ओ के बटे में लाना बी ओ, तो बी ओ उठा के इधर ले आएंगे जिससे कन्फ्यूजन ना हो। इधर क्या है सी ओ, सी ओ के बटे में आ जाएगा डी ओ। लो जी ये हो गया प्रूफ, प्रूव्ड। बस इसमें देखिए जो थेल्स प्रमेय है और थेल्स प्रमेय का विलोम उसी का यूज हो रहा है। अब देखिए इसका अंतिम क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन अभी कर देते हैं। 10वां क्वेश्चन, तो पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। आपका चतुर्भुज दे रखा है ए बी सी डी, विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि ये प्रूफ करना जी हमें। दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का एक ये विलोम है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने क्या करा था, ये दिया था, ये प्रूफ करना है। आपके ये दिया है ए ओ अपॉन बी ओ सी ओ अपॉन ओ डी और समलंब प्रूफ करना। तो लीजिए अभी कर देते हैं। तो पहले हम एक उल्टा सीधा चतुर्भुज बना देते हैं, क्योंकि अभी ये हमें नहीं पता समलंब है कि नहीं है, प्रूफ करने के बाद पता चलेगा। तो लीजिए हमने ए बी सी डी एक समलंब हमने बना दिया और ये इसके विकर्ण इनको हमने आपस में मिला दिया। कहाँ काट रहे हैं ये, ओ पे काट रहे हैं। तो भाई थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं इसके अंदर जैसे हमने पहले की थी। आपके हम क्या है, ये दोनों के समांतर नहीं ले सकते क्योंकि ये समलंब नहीं है। किसी एक के समांतर लेंगे, या डी सी के समांतर लेंगे या ए बी के समांतर लेंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किधर लेना है। चलिए मैं इधर ले लेता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप भी ऐसा लो, आप इधर भी ले सकते हो, ठीक है। मुझे यहाँ अच्छा लग रहा, मैंने इसलिए यहाँ ले लिया, आप इधर से भी ले सकते हो। तो हमने क्या करा, इसमें ये रचना कर दी हमने। क्या रचना कर दी कि ओ ई पैरेलल डी सी, ये हमने रचना कर दी। हिलाओ मत भाई, ओ ई पैरेलल डी सी ये हमने रचना कर दी, ठीक है। अब वही काम करेंगे, क्या प्रूफ करना है भाई, ये प्रूफ करना है। आपके मैं वो नहीं लिख रहा, दिया है सिद्ध करना, डायरेक्ट चालू कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप चाहो तो वो लिख सकते हो, बस ये काम एक्स्ट्रा करा हमने, ये डॉट लाइन से दिखा दिया। अब देखिए त्रिभुज, ये कहाँ से आ गया, त्रिभुज डी बी सी में, त्रिभुज डी बी सी में। अब देखिए डी बी सी में क्या है, ओ ई पैरेलल डी सी, ठीक है। ओ ई पैरेलल डी सी, तो क्या होगा भाई, लगा दो बी ओ अपॉन ओ डी, ओ डी वाली ओ डी नहीं है ये, बी अपॉन ई सी। बोलिए यस और नो, यस और नो होगा। अब ये देखिए ये दिया रखा हमें कोने में, देखिए जरा ध्यान से, मैंने जो रेड कलर से कर दिया ये हमें दे रखा। अच्छा ये थोड़ा सा ऊपर उठ गया, मैं इसको सही कर देता हूँ। देखो भाई ये हमने क्या करा, ये देखो ये कॉर्नर में हमें दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे दिया है, इंग्लिश में लिख सकते हो गिवन डैट, ठीक है। अगर हिंदी में अच्छा ना लगे तो क्या है, हमें ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड देखिए, ये साइड हमें बनानी है यहाँ से। तो फिर वही काम करेंगे, पहले इसकी कैंची गुणा कर लेते हैं, ए ओ इंटू डी ओ और सी ओ इंटू बी ओ, ठीक है। अब जो चाहिए वो हम लिख लो, हमें चाहिए बी ओ, तो बी ओ कहाँ भाई, बी ओ ये है, ये वाला बी ओ, तो बी ओ हमने यहीं रखा, देखिए, ठीक। और बी ओ के बटे में क्या ले जाना, ओ डी, ये वाला ओ डी को उठा के बी ओ के बटे में ले जाओ, ओ डी। डी ओ या ओ डी बात एक होती है, देखिए यहाँ पे डी ओ लिखा, मैंने इसको ओ डी लिख लिया, ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है ऐसी। और इधर क्या बचा, अब इधर बचा ए ओ और इसके अपोन में जाएगा सी ओ, ये वाली बात समझ में आई। देखिए ये चीज़ जो है इसके बटे में चली गई ऐसे, और ये ऐसे चली गई, ए अपॉन सी ओ और बी ओ, पहले हमने कैची गुणा कर ली, उसके बाद ऐसे कर लिया। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से, कहाँ से, समीकरण 1 और 2 से, ये इंग्लिश में लिख दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखो फर्स्ट एंड सेकेंड से देखिए लेफ्ट सेम है, सॉरी ये देखिए ये सेम है, जो चीज़ सेम हो उसको गायब कर दो, रिमूव कर दो।
आप इसको चाहो तो एक लाइन बढ़ा सकते हो, पलट सकते हो, ये वाला लेफ्ट में लिख लो, ये राइट में। ना भी करो तब भी काम चल जाए, जो सेम हो उसको गायब कर दो, बाकी को बराबर कर दो। AO अपॉन CO इज इक्वल टू B अपॉन EC। अब जरा ध्यान से देखिए, अब आपको क्या देखना ध्यान से, तो देखो AO कहाँ पर है, ये वाली AO अपॉन CO, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, BE अपॉन EC, ये आ रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऐसा सा आ रहा। अभी हमने जो लिया था वो OE DC के समांतर लिया था, देखिए OE किसके समांतर लिया था, DC की। और ये जो कंडीशन अभी आई है ताजी ताजी, ये वाली, ये हमसे क्या कह रही है, जो थेल्स प्रमेय का जो विलोम है वो हमसे क्या कह रहा कि ऐसा तब होता है जब OE जो होगा समांतर होगा किसके, AB के। अब जरा ध्यान दीजिए, OE समांतर AB क्यों, इस वाली कंडीशन से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। और OE हमें ये भी दे रखा है कि OE जो पैरेलल है किसके, DC के, ये हमने रचना से लिया था। अब देखिए इन दोनों को मिला के हम क्या कर सकते हैं, OE पैरेलल AB के भी है, OE पैरेलल DC के भी पैरेलल है। हमने बताया था जो कॉमन है उसको गायब कर देते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, AB पैरेलल यानी समांतर DC। जब AB समांतर DC हो जाएगा तो ये चतुर्भुज कैसा हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। इसलिए चतुर्भुज ABCD एक ट्रिपेजियम यानी समलम, एक समलम। समलम की स्पेलिंग कहाँ है, समलम ये है, समलम। AB चतुर्भुज ABCD एक समलम है, लो जी ये प्रूव हो गया। तो यहाँ पर देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक के करा दिए फुल सोल्ड। और इसका अगर आपको सॉल्यूशन का PDF चाहिए तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा, आप उस ग्रुप से जुड़ के इसके सॉल्यूशन का PDF ले सकते हैं। और व्हाट्सएप के ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रखा है, ठीक है, वहाँ से इसको ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और ये हमारा मेथड प्लानर समझ में आ रहा है तो अपने जो फ्रेंड है उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए आप हमारे चैनल बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।